औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल गाशियah वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिस्साइहा रादियह फ़ी जन्नतिन आलियह ला तस्मउ फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अकवाबुम मौदूअह व नमारिकु मस्फूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया से मैंने वो टेक्स्ट आपके सामने तिलावत किया है कि अल्लाह ताला ने कामयाब होने वाले तलबा को ज़िक्र किया है सूरतुल गाशिया के दूसरे हिस्से में, और इनमें से कुछ कंस्ट्रक्शंस मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने लगा हूँ जो मैंने अल्फाज आपके सामने पढ़े हैं, और आपसे रिक्वायर्ड होगा कि आप उन कंस्ट्रक्शंस को पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन से मुरक्कबात हैं, मुरक्कब नाकिस हैं या मुरक्कब ताम है। अगर मुरक्कब नाकिस हैं तो मुरक्कब इशारी है या नहीं है, मुरक्कब तौसीफ़ी है या नहीं है, इसलिए कि अब तक हम सिर्फ दो मुरक्कबात नाक़िसा ही पढ़ चुके हैं, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी। तो अल्लाह ताला ने कामयाब होने वाले तलबा को कुछ यूँ ज़िक्र किया है, वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, लिसाइहा रादिया, जो उन्होंने कोशिश की होगी ना उस पर राज़ी होंगे। कहाँ होंगे? फ़ी जन्नतिन आलिया, जी जन्नतिन आलियातिन मुरक्कब है, ताम है या नाकिस, ये फैसला करना है। पहले ताम चेक कर लेते हैं। ताम में हमने जुमला इस्मिया पढ़ा हुआ है, तो जुमला इस्मिया के रूल्स अप्लाई करके देख लें। मुब्तदा खबर पूरे हो रहे नहीं हो रहे, मुरक्कब ताम नहीं है। मुरक्कब नाकिस है, फिर उसका मतलब है ताम नहीं है तो नाकिस होगा। नाकिस में मुरक्कब इशारी है नहीं है, क्यों नहीं है? इशारा नहीं है। मुरक्कब तौसीफ़ी है, बिल्कुल, क्योंकि अब पढ़ाई वो है तो जवाब यही है। लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो आपको आलिया दूसरा इसमें नज़र आ रहा है जो कि आली की मोन्नस है। आली के माना होते हैं बुलंद, ऊंचा, और आलिया ऊंची, इन माना में इस्तेमाल होता है। तो नोट करें दोनों अस्मा जो हैं चारों एतबारा से बराबर है, तो कंफर्म हो गया मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें जन्नतिन मौसूफ है और आलिया उसकी सिफत है। दोनों वाहिद हैं, दोनों मुन्नस हैं, दोनों मजरूर हैं, दोनों नकिरा है। ठीक है। जन्नतिन आलियातिन का क्या तर्जुमा करेंगे? एक बुलंद बाग, एक ऊंचा बाग। तो कहां होंगे वो? फी जन्नतिन आलिया, एक ऊंचे बाग में होंगे। ला तस्मउ फीहा लाग़िया, वो वहां पर कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। और फिर आगे जिक्र किया फीहा ऐनुन जारिया, जी मुरक्कब है, ओके। ताम या नाकिस? ताम है, जुमला इस्मिया है नहीं है, जुमला इस्मिया। ठीक है, क्यों नहीं है जुमला इस्मिया? मारफा प्लस नकरा होना चाहिए, मरफू दोनों ही है, लेकिन मारफा नकरा कॉम्बिनेशन नहीं है, सही। तो इसको हम मुरक्कब ताम जुमला इसमें से हटा देंगे और ले जाएंगे मुरक्कब नाकिस की तरफ। और मुरक्कब नाकिस में क्या ये मुरक्कब इशारी है? इशारा नहीं है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, जाहिर बात है। चेक करें कि ऐन, इसके माना आंख के भी होते हैं, इसके माना चश्मे के भी होते हैं। जारिया, जारी उसकी मोन्नस है, जारी कहते हैं बहने वाला, तो जारिया बहने वाली। ठीक, तो बहने वाला या बहने वाली एक सिफत है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हुआ। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वाहिद वाहिद, नकरा नकरा, मरफू मरफू, मोन्नस मोन्नस। ठीक। फीहा ऐनुन जारिया, उसमें एक ऐसा चश्मा होगा जो बहता होगा, यानी उसमें एक बहता हुआ चश्मा होगा। फीहा सुरुरुन मरफूआ, सुरुरुन मरफूअतुन मुरक्कब। चेक करेंगे मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया, हाँ जी, मुब्तदा खबर नहीं बन रहे क्योंकि मारफा नगरा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो मुरक्कब नाकिस ही है, मुरक्कब इशारी नहीं है, इशारा नहीं है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, क्योंकि पढ़ाई हमने वही है अभी। तो जरा थोड़ा सा गौर करें, मरफू कहते हैं ऊंचा किया हुआ, ठीक है,
तो ऊंची की हुई की अरबी होगी मरफूआ, तो ये सिफत है। अगर ये सिफत है तो इसका मतलब है कि पीछे वाला मौसूफ होगा। अब जो मौसूफ है ये लफ्ज आपके लिए नया है, ये है सुरुरुन। सुरुरुन, इस लफ्ज पर थोड़ा जरा गौर करें। सुरुरुन, कुतुबुन, रुसुलुन, है ना, रुसुलुन, कुतुबुन, सुरुरुन। तो कुतुबुन जिस तरह जमा मुकस्सर है, रुसुलुन जिस तरह जमा मुकस्सर है, इसी तरह सुरुरुन भी जमा मुकस्सर ही है। अब ये किसकी जमा है? कुतुबुन जमा है किताब की, रुसुलुन जमा है रसूल की, सुरुरुन जमा है शरीर की। ठीक है, शरीर, सीन रा या रा, शरीर। शरीर कहते हैं तख्त को। जैसे ये आपका स्टेज है ना, इसको अरबी जुबान में शरीर कहा जाएगा। तो शरीर की जमा हुई फरूक सुरुर। अब मुझे बताएं, सुरुर जो है आकिल की जमा है या गैर आकिल की? गैर आकिल की जमा है, लिहाजा आगे सिफत वाहिद मुअन्नस है। फीहा सुरुरुन मरफूअतुन, उसमें ऐसे तख्त होंगे जो ऊंचे किए हुए होंगे, यानी ऊंचे रखे हुए स्टेज होंगे, तख्त होंगे। ये स्टेज जो है ये ऊंचा किया गया है ना, क्यों किया गया जी ऊंचा? इकराम से ज्यादा कि मैं आपको सही तरह से नजर आऊं, ऐसे ही है ना। तो जन्नती जो होंगे वो जन्नत के चीफ गेस्ट होंगे, और चीफ गेस्ट को अगर उसी लेवल पे बिठा दिया जाए तो फिर चीफ गेस्ट किस चीज का? तो चीफ गेस्ट को आप अमूमन देखते हैं उसके लिए स्टेज तैयार किया जाता है। ठीक है, वो ऊंचा होता है, लिहाजा जिक्र किया जा रहा है कि फीहा सुरुरुन मरफूआ, वहां ऊंचे ऊंचे तख्त लगे होंगे। व अकवाबुन मौदूआ, अकवाबुन मौदूआ। मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया है? नहीं है, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन ही नहीं है, पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, मुरक्कब नाकिस होगा, मुरक्कब नाकिस में इशारी है? नहीं। अब इतनी दफा तो रिवाइज कर दिया, ये बातें वैसे याद हो जानी चाहिए आपको। क्या बचा? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी प्रूव कर लेते हैं जी। मौजू हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है, मौजू, टॉपिक, उन्वान। ठीक है, और इसको कहते हैं रखा हुआ। टॉपिक क्या होता है? उसका एक नाम जो है वो आप मौजू के तौर पे रख देते हैं। ओके जी, तो रखी हुई का मतलब होगा मौदूआ। अकवाब, ये कूब की जमा है, कूब कहते हैं कप को। अकवाब, अबवाब किसकी जमा है? बाब की। अफआल किसकी जमा है? फेल की। अकसाम किस्म की जमा। अस्मा इस्म की। तो जमा पैटर्न आपको एक सामने आ गया। तो अकवाब ये जमा है कूब की, और कूब के माना प्याले के या पीने के बर्तन के होते हैं। तो अकवाबुन मौदूआ, बड़े सलीके से, करीने से पीने के बर्तन रखे हुए होंगे। वह नमारिकु मसफूफा। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में नो, कॉम्बिनेशन मारफा नकरा नहीं बन रहा। मुरक्कब नाकिस में इशारी नो, मुरक्कब तौसीफी ही है, उसे हम प्रूव करते हैं। मसफूफा मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर होगा मसफूफ। मसफूफ कहते हैं बिछाया हुआ, सफ समझते हैं ना, उसी से निकला है मसफूफ। तो मसफूफ बिछाया हुआ और मसफूफा बिछाई हुई। आगे है नमारिकु। मसाजिदु, मनाजिरु, मजाहिबु, मदारिसु, नमारिकु। तो जमा मुकस्सर का पैटर्न है, लिहाजा पता चला है जमा मुकस्सर है, और पैटर्न वो है
जो हमने शेप्स 3 याद की थी, इसलिए गैर मुनसरिफ है, सिंगल हरकत आई हुई। ठीक हो गया। अब ये जमा किसकी है, इसका वाहिद क्या है? इसका वाहिद है नुमरिका। नुमरिका। नुमरिका का तर्जुमा मुख्तलिफ अंदाज में किया गया। तकिए, गद्दे, इन मान में इसका तर्जुमा किया गया। खास अरब का कल्चर सामने आप रखें तो आपको पता है ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी, कारपेट बिछे होते थे, गद्दे, गाँव तकिए वगैरह रखे होते थे। तो नमारिकु मसफूफा, बिछाए हुए गद्दे या तकिए होंगे। ओके। बस ज़राबीयु मबसूसा, ज़राबीयु मबसूसा। नमारिक में नुमरिका का तर्जुमा कारपेट के तौर पे भी किया गया। मुख्तलिफ अंदाज से इसका तर्जुमा जो किया हुआ है कि कारपेट बिछे हुए होंगे। ज़राबीयु मबसूसा, मुरक्कब, मुरक्कब ताम, जुमला इस्मिया 9, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब शारी 9, मुरक्कब तौसीफी प्रूव करेंगे हम इसे। ठीक है ना। हाँ जी, मबसूसा देखें, मबसूसा इसका मुज़क्कर होगा मबसूस। मबसूस कहते हैं बखेरा हुआ, बखेरा हुआ। मुख्तलिफ जगह पे एक चीज पड़ी होती है ना, उसे कहते हैं ये मबसूस है, उससे बखेरी हुई, मबसूसा। तो कोई चीज है जो बखेरी हुई होगी। ज़राबीयु, ठीक है। उसी पैटर्न पे आप देख लें, आखिर में सिर्फ आपको शत तंग कर रही है ना। शत के बारे में आपको बता चुका हूं कि शत का क्या मतलब है। वो लेटर 2 मरतबा है, एक मरतबा सुकून के साथ है, एक मरतबा हरकत के साथ है। इसको जरा हम खोल के लिखते हैं। मफातीहु, मसाबीहु, मवाजीनु, ज़राबीयु। फिर दोनों याओं को एक या की सूरत में लिख के ऊपर शर डाल दी। ज़राबीयु तो जमा मुकस्सर गैर आकिल की गैर मुनसरिफ सिफत वाहिद मुन्नस आ रही है इन चारों सूरतों में। तो ज़राबीयु ज़िर्ब की जमा है, ज़िर्ब। और ज़िर्ब इसके भी मुख्तलिफ तराजिम आपको मिलेंगे। तकिया भी मिलेगा इसका, गाँव तकिया भी मिलेगा, और रक के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बस ज़राबीयु मबसूसा, और तकिए, गाँव तकिए जो है बिखरे पड़े। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नतियों की मेहमान नवाजी, उनकी रिसेप्शन का जिक्र किया है। और आपको पता है असल चीज़ रिसेप्शन ही होती है जी। आजकल रिसेप्शन के लिए जोर दिया जाता है जी, रिसेप्शन चंगी होनी चाहिए, ठीक है ना। रिसेप्शन अच्छी हो, बाकी खैर है, ठीक। तो ये रिसेप्शन है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जन्नतियों को ये रिसेप्शन जो है मिलेगी। कहाँ होंगे? फी जन्नतिन आलिया, एक ऊंचे बाग में। यानी मुनाल में रिसेप्शन हो तो क्या ही कहने जी। समझ आ रही है ना बात? मतलब तस्वर करें आप, वैसे दिल खुश हो जाता है। अच्छा मुनाल में उधर रिसेप्शन, आप वैसे एंटर होते हैं जी, उधर जाके फिर आपको जाता है जी फीहा ऐनुन जारिया, नीचे नजर मारिया, चश्मा बह रहा है, ठीक है। सुरुर मरफुआ, अब खास अरब का कल्चर है। तख्त ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, अकवाब मौदुआ, खूबसूरत पीने के बर्तन बड़े सलीके से लगे हुए हैं। वैसे ही दिल खुश हो जाता है, पिए कुछ ना पिए, ठीक है। और नमारिकु मसफूफा व ज़राबीयु मबसूसा। तो क्यों ना दिल करे जी फिर ऐसी जगह पे जाने को। लेकिन बात वही है जो उसने एक साहब ने की थी कि जन्नत मुश्किल है, क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द चीज़ें रख दी गई हैं ना, वो नहीं आने देती। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत की नेमतें जो है वो अता फरमाए। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखी हैं, सिर्फ वो रूल आपको याद कराने के लिए। हमने पढ़ा था कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी, तो गैर आकिल की जमा के लिए अगर गैर आकिल मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो खबर वाहिद मुन्नस आएगी। अगर गैर आकिल की जमा इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिए इशारा वाहिद मुन्नस आएगा। गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर वाहिद मुन्नस आएगी। गैर आकिल की जमा के लिए सिफत वाहिद मुन्नस आएगी। 4 एग्जांपल्स आपके सामने आ गए, ठीक है।
गैर आकिल की जमा के लिए इसमें मौसूल भी वाहिद मुअन्नस आएगा और गैर आकिल की जमा के लिए फेल भी मुअन्नस आएगा, वाहिद मुअन्नस। तो ये बात आपको इतनी दफ़ा करवाई जाएगी कि वैसे ही याद हो जानी है आपको इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा दूसरा मुरक्कब नाकिस जो है मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुकम्मल हो गया।